हेलो गाइज, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं JSLPS में जुड़े समूह में जो पुस्तक रहते हैं उपस्थिति और बचत पुस्तिका। आज हम आप लोग को बताएंगे कैसे भरना है इसको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह का नाम। तो यहाँ समूह का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, ग्राम संगठन का नाम लिखना है, उसके बाद क्लस्टर का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है और यहाँ गठन तिथि लिखना है। ठीक है। अब है यहाँ स्वयं सहायता समूह सदस्य का विवरण, मतलब एक सदस्य का इसमें पूरा विवरण आएगा। तो यहाँ है प्रवेश संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद फिर यहाँ है प्रवेश दिनांक, तो यहाँ लिखेंगे गठन का दिनांक, जो जब हमारा समूह का गठन हुआ है उसका दिनांक लिखेंगे। अब यहाँ अध्यक्ष दीदी रहेगी, उसका यहाँ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ दीदी का आधार कार्ड देख के नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, उम्र लिखना है। उसके बाद दीदी से पूछ के लिखना है कि कितना तक पढ़ी लिखी है। उसके बाद यहाँ लिखना है विवाहित, व्यवसाय में क्या कर रही है दीदी और वार्षिक आय कितना हो रहा है वो लिखना है। अब यहाँ लिखना है जाति, दीदी का कौन सा जाति में आती है वो लिखना है। अब सदस्य का नामांकित व्यक्ति का नाम, यहाँ दीदी का पति का नाम लिखाएगा। उसके बाद उसका दीदी का पति का उम्र लिखाएगा और अगर पति नहीं है तो उसका बेटा का भी नाम आ सकता है। और संबंध में क्या है सो, अगर बेटा है तो बेटा, पति है तो पति। अब है यहाँ सदस्य का पता, यहाँ पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद है परिवार की संख्या, दीदी के परिवार में कितना संख्या है। अब है टोला, तो टोला कौन सा है वो लिखना है, गांव लिखना है, प्रखंड लिखना है। उसके बाद लिखना है जिला, राज्य, फिर है परिवार में महिला कितना है और पुरुष कितना है वो लिखना है। अब है संपत्ति का विवरण और अन्य विवरण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दीदी का हस्ताक्षर, बस उसी तरह से इसमें दूसरा नंबर लिखेंगे यहाँ और गठन का दिनांक, फिर सचिव दीदी का जो है एड्रेस पता उसमें भरेंगे। अब यहाँ है उपस्थिति और बचत, इसको उपस्थिति कैसे करेंगे और बचत कैसे करेंगे। तो यहाँ है कर्म संख्या, जितना हम लोग दीदी 10 या 15 रहते हैं, 10 से 15, तो 15 है तो 15 क्रमांक तक करेंगे, 10 है तो 10 करेंगे, 12 है तो 12। यहाँ सदस्यों का नाम, तो सारा दीदी का यहाँ नाम लिख लेंगे। अब है यहाँ बैठक संख्या, बैठक दिनांक, तो यहाँ पिछली उपस्थिति कुल, अगर हम शुरू बैठक कर रहे हैं तो यहाँ पिछली में कुछ भी नहीं आएगा, डैश आएगा। ठीक है। और पिछली बचत, तो पिछली बचत भी डैश आएगा। उसके बाद से यहाँ दिनांक का, बैठक का संख्या लिखेंगे ऊपर में और यहाँ लिखेंगे बैठक दिनांक, जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो उपस्थिति में पी देना है कि प्रजेंट, पी मतलब प्रजेंट उपस्थिति है ना। और बचत में जो जितना दीदी जमा करेगी, अगर आपका समूह में 20 रुपया हो रहा है तो यहाँ 20 रुपया लिखेंगे एक सप्ताह में, और अगर 10 रुपया कर रहे हैं तो 10 रुपये के अनुसार से लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ नीचे है कुल उपस्थिति, तो एक सदस्य का कुल कितना उपस्थिति हुआ है एक बैठक में, सारा को जोड़ के लिखेंगे यहाँ। और यहाँ कुल अनुपस्थिति, कितना अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट है। अब वही है एक महीना का यहाँ पूरा विवरण बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये 4 सप्ताह हुआ है इस महीना में, तो 4 सप्ताह का हुआ है। ठीक है। अब यहाँ है कुल उपस्थिति, तो कुल उपस्थिति है तो आज तक इतना हो चुका है, और कुल बचत इतना हो चुका है। ठीक है। अब वही इसको हम यहाँ कुल जितना होगा उतना कुल करना है। इसके
इस यहाँ पे। अगर आप लोग को कोई भी थोड़ा सा भी आप लोग को मदद हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा। और कोई भी रजिस्टर आप लोग को अगर नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आप लोग को जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।